नमस्कार। दिस इज़ नॉट एन इम्प्रॉम्प्टू वीडियो। तो यहाँ पे मैं अपने आइडियाज़ के साथ इम्प्रोवाइज़ नहीं करने वाला। कुछ समय से मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ और आई वॉज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लगता है आज सही समय है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके प्रारब्ध हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो और आपके प्रारब्ध आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। ये बात मेरे भाई ने बोली थी 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले शायद। तो लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कोई कॉम्प्लेक्स स्टडी है जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स के बारे में बताती है किसी इंसान के, या फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। मेरे को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ एक्चुअली नुआंस्ड फिलॉसफी, और बहुत ही जो इंट्रिकेट कनेक्शंस हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में, उसके बीच में और इंसानों के बीच में हारमोनी अगर कोई चीज़ बना रही है तो वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी इज़ एक्चुअली trying to harmonize and balance out things। और मेरे को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ स्टडिंग एंटी पैरानोया थ्रू एक्सपीरियंसिंग पैरानोया। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप पैरानॉइड नहीं हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ही पैरानोया की वजह से आता है। वो पैरानोया किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपके लाइफ में गाइडेंस नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, पैरानोया। आप लाइफ पाथ ढूंढना चाहते हो, पैरानोया। लाइफ पाथ गिर गया फ़ोन, बताओ। आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जानना चाहते हो, पैरानोया। आप क्या करने वाले हो, ऑल इन ऑल सब कुछ पैरानोया है। तो इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग एंटी पैरानोया थ्रू एक्सपीरियंसिंग पैरानोया, एंड दैट वे इट स्टेबलाइजेज बोथ ट्रेट्स और एक बैलेंस क्रिएट होता है। आप पैरानॉइड हो, मैं पैरानॉइड हूँ, ये नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ ब्लेसिंग। बिना पैरानोया के हमको फ्यूल ही नहीं मिलेगा हमारी पर्सनल ग्रोथ का। बिना पैरानोया के हमारी फ़िलोसफिकल इंक्वायरीज़ वेस्ट ऑफ टाइम है। जब तक पैरानोया नहीं रहेगा, जब तक हमें क्रिएटिव फ्यूल नहीं मिलेगा, पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, फ़िलोसफिकल इंक्वायरीज़ टू द पॉइंट नहीं हो पाएगी, तो पैरानोया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई भी चार्ट नहीं होता जो गंदा होता है, और ऐसा कोई भी चार्ट नहीं होता जो अच्छा होता है। कॉन्टेक्स्ट्स होते हैं, और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही कोई चार्ट अच्छा होता है और बुरा होता है। जैसे कि कोई चार्ट है जिसमें समझ में आ रहा है कि ये इंसान बहुत पैसा कमाने वाला है, लेकिन उसकी लव लाइफ ख़राब होती है, वाइस वर्सा भी होता है। कोई ऐसा चार्ट होता है जिसमें बहुत ट्रैवल होता है, लेकिन फिर फैमिली से डिटैचमेंट भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है। तो देयर आर कॉन्टेक्स्ट। कोई भी चार्ट अच्छा या बुरा नहीं होता। इनफैक्ट बुरे चार्ट्स वाले लोग ही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, और जो देखने से बुरे लगते हैं। आप किसी का भी चार्ट उठा के देखो, ओशो का देख लो, जे कृष्णमूर्ति का देख लो, आई थिंक दोज मैन वर ग्रेट। और डोनाल्ड ट्रंप, अजीब चार्ट्स है, मतलब समझ में नहीं आते, बैलेंस नहीं दिखता चार्ट्स में, लेकिन उन्होंने वो सीखा है, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है जो उनके प्रारब्ध थे, जो उनका पैरानोया था, और वो स्टेबलाइज करके वो हाइट्स पे पहुँचे। अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा क्या सिखाती है हमको, कर्म। जो हमको मिला है हमारे चार्ट में, वो हमारे कर्म है, वो हमारे प्रारब्ध हैं। कर्म का सिद्धांत क्या है? जो हम करेंगे हमारे पास लौट के आएगा, बैलेंस। जितना वेट हम डालेंगे उतना ही वेट हमारे पास वापस आएगा, बैलेंस। मुक्ति, पाप और पुण्य जब बैलेंस्ड आउट हो जाएंगे तो ही मुक्ति मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पुण्य कर लो और आप पाप ही नहीं करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पाप कर लो और पुण्य नहीं करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा। जितने भी लोग थे जो भगवान बने, जब उनके पाप और पुण्य ज़ीरो हो गए, नील हो गए, बैलेंस्ड आउट हो गए, तभी वो भगवान बने, तभी उनको मुक्ति मिली। नहीं तो ये चक्कर नहीं हिलने वाला। तो एस्ट्रोलॉजी ऑल इन ऑल हमको सिखाती ही ये है कि मुक्ति का रास्ता ही बैलेंस है। जब पाप ज़ीरो, पुण्य ज़ीरो, तभी मुक्ति है।
और सोचें तो एस्ट्रोलॉजी ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा जोर डालती है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, एज लॉन्ग एज हम एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या समझते हैं डुअलिटी। विदाउट डुअलिटी एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम है। सब कुछ डुअलिटी के अराउंड प्ले आउट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है जो विदाउट डुअलिटी के प्ले आउट हो। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? कुछ पेपर में लिख के समझाऊंगा मैं, लेकिन हर चीज़ के ऑपोजिट्स हैं। अगर सूर्य मेष राशि में जाके उच्च का होता है नंबर वन, तो उसका जो शक्ति स्थान बनता है वो सेवेंथ में बनता है जहाँ वो नीच का होता है। वाइस वर्सा, शनि सेवेंथ में जाके उच्च का होता है, लेकिन जो उसका शक्ति स्थान बनता है 180 डिग्रीज वो मेष में बनता है जहाँ वो नीच का होता है। तो नथिंग कैन प्ले आउट विदाउट डुअलिटी। सबके ऑपोजिट्स हैं, और ऑपोजिट्स हैं तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, मतलब कोई भी प्लैनेट अगर नीच का है तो वो बुरा नहीं है, कोई भी प्लैनेट अगर उच्च का है तो वो अच्छा नहीं है। इन मोस्ट केसेस है ऐसा, लेकिन बहुत ही सीधा प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं होता। सब कुछ डुअलिटी के अराउंड प्ले हो रहा है, और वैसे ही होता रहेगा, क्योंकि यही फाउंडेशंस हैं जिन पे यूनिवर्स चल रहा है। सही के बिना गलत नहीं है, और अगर सही है ही है, मतलब सिर्फ सही ही है, तो गलत कुछ है ही नहीं। तो फिर सही सही भी क्यों है? कुछ भी नहीं है सही तो, अगर गलत कुछ नहीं है तो यिन यांग बेसिकली। और जो ग्रीक्स थे, एंशियंट ग्रीक्स, वो एस्ट्रोलॉजी को हार्मनी ऑफ स्फीयर्स बोलते थे। इंटरेस्टिंग है कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे सोलर सिस्टम में है, लेकिन अर्थ नहीं है। और राहु केतु पता नहीं, शायद ब्लैक होल्स होंगे, हमको नहीं पता अभी तक क्या है। लेकिन अर्थ है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी में। और हार्मनी ऑफ स्फीयर्स क्या डिपिक्ट करता है? बैलेंस बिटवीन स्फीयर्स, क्योंकि बिना बैलेंस के तो हार्मनी होती नहीं ना। किसी भी चीज़ में अगर हार्मनी है तो इट्स एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट कि वहाँ पे बैलेंस है, क्योंकि बिना बैलेंस के हार्मनी होगी ही नहीं, भले ही वो बैलेंस का क्राइटेरिया कुछ भी हो। ये देखो, एग्जॉल्टेड प्लैनेट का, अरे घंटा दिखेगा भी नहीं भाई। एग्जॉल्टेड प्लैनेट का शक्ति स्थान डेबिलेटेड ज़ोडिएक में होता है, और डेबिलेटेड प्लैनेट का शक्ति स्थान उसके एग्जॉल्टेड ज़ोडिएक में होता है जहाँ वो एग्जॉल्ट होने वाला है। तो जैसे कि सन इधर पे उच्च का होता है, शनि नीच का होता है, तो यहाँ पे शनि उच्च का होता है, सूर्य नीच का होता है, बैलेंस। इधर पे मून उच्च का होता है, इधर पे मून नीच का होता है। सेम इधर पे मार्स यहाँ पे नीच का होता है, जुपिटर उच्च का होता है, यहाँ पे जुपिटर नीच का होता है, मार्स उच्च का होता है। उल्टा उल्टा दिख रहा है पूरा, पढ़ सकते हो भाई यहाँ पे यहाँ पे मरकरी और वीनस जो भी है। और एक और थॉट था मेरा कि अगर सब कुछ ऐसा चल रहा है तो फिर महादशास के पीरियड इतने अलग अलग क्यों हैं? वहाँ पे कैसे बैलेंस आउट नहीं हो रहा है? तो केतु की महादशा 7 साल की, वीनस की 20, सन की 7, मून की 10, मार्स की 7, राहु की 18, जुपिटर 16, सैटर्न की 19 साल, मरकरी की 17 साल। यहाँ पे भी बैलेंस है। पता है कैसे? केतु में 7 साल आप डिटैच्ड रहते हो, 7 साल है लेकिन आप डिटैच्ड हो। वो डिटैचमेंट 7 साल का 20 साल का अटैचमेंट और डिप्लोमेसी बैलेंस आउट कर देगी। वही वीनस में जो डिप्लोमेसी है, जो अटैचमेंट है, वो 7 साल का सन बैलेंस आउट कर देगा ईगो और नॉन कंसिडरेबल नेचर से, क्योंकि उसको सब कुछ चाहिए 100%। सन का मून बैलेंस करेगा, मार्स का राहु बैलेंस करेगा, राहु के बाद जुपिटर बैलेंस करेगा, जुपिटर के बाद सैटर्न बैलेंस करेगा, सैटर्न के बाद मरकरी बैलेंस करेगा। अभी भी एक क्वेश्चन है कि महादशास के पीरियड अलग अलग क्यों हैं? जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है वो हम पे बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालते हैं, और उनका इम्पैक्ट बहुत डायनेमिक होता है।
इसलिए उनको 7 साल ही चाहिए हमको इतना चेंज करने के लिए, जितना एक स्लो मूविंग प्लानट को चेंज करने के लिए 20 साल चाहिए। तो आई होप यू गेट द जिस्ट। जो 7 साल में सन करेगा वो 10 साल में मून करेगा, जो 10 साल में मून करेगा वो 7 साल में मार्स करेगा। तो इट इज़ अ बैलेंस, क्योंकि मून जैसे इफेक्ट करता है हमारी साइकी, इट इज़ डिफरेंट जैसे मार्स इफेक्ट करता है। जैसे मार्स इफेक्ट करता है हमारी साइकी को, इट इज़ डिफरेंट जैसे शुक्र इफेक्ट करता है। एवरीथिंग इज़ बैलेंसिंग आउट। एक और चीज़ आई दिमाग में, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट विदाउट पैरानोया नहीं आ सकता। अब कुछ लोग हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं या टाइम पास के लिए करते हैं, तो उनका पैरानोया ही बोर्डम से आ रहा है। उनको पैरानोया ही खाली रहने से है, नथिंगनेस से है, बोर्डम से है, तो वो उनका पैरानोया है। उधर पे भी चल बैलेंस ही रहा है, हर जगह बैलेंस ही चल रहा है। यूनिवर्स इनफैक्ट, अगर हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ये भी एक बैलेंस है। जिस स्पीड से अर्थ घूम रहा है, अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो सुनामी आ जाएगी। जिस टोपोस्फियर है, जो भी गैस वैस है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम मरने लगेंगे। तो हर चीज़ बैलेंस ही है। बस ये बैलेंस हमको समझना है। और बैलेंस हमको समझना है। और जाता हूँ मैं, मेरा टाइम हो गया है। बाय।